क्या आप जानते हैं लिवर ह्यूमन बॉडी का इकलौता ऐसा ऑर्गन है जिसको अगर 75% कट कर दिया जाए उसके बाद भी अगले 6 to 8 वीक्स में वो पूरा का पूरा रीग्रो कर सकता है, वो भी अपने कंप्लीट फंक्शनल स्टेट में। है ना इंटरेस्टिंग? आज हम जानेंगे इसी इंटरेस्टिंग ऑर्गन के बारे में। Welcome back to your favorite YouTube channel Know Thyself with me डॉक्टर समृद्धि सचदेव। और आज का हमारा टॉपिक है लिवर एंड बाइलरी सिस्टम। बहुत बार स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन लेके आते हैं कि मैम लिवर एक अलग ऑर्गन है, गॉल ब्लैडर एक अलग ऑर्गन है, लेकिन जब भी डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं तब इन ऑर्गन्स को साथ में क्यों पढ़ाया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। इसमें आपको एक चीज समझना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ये कि लिवर पूरा दिन बाइल बनाता है, यानी कि 24 आवर्स, लेकिन वो बाइल 24 आवर्स काम तो नहीं आ सकता। जिस टाइम आप खाना खाते हैं उसी टाइम पे बाइल का यूज हो सकता है, उसके अलावा जिस टाइम पे फास्टिंग है आपकी बाइल का यूज नहीं हो सकता। तो उस केस में गॉल ब्लैडर करके जो ऑर्गन होता है वो क्या करता रहता है, धीरे धीरे लिवर से निकलने वाले बाइल को स्टोर करता रहता है। और जैसे ही गॉल ब्लैडर के पास ये इम्पल्स आती है या स्टिमुलस आता है कि भाई खाना इंटेस्टाइन में आने वाला है, उस केस में गॉल ब्लैडर स्क्वीज हो जाता है और सारा बाइल डक्ट्स के थ्रू इंटेस्टाइन में आ जाता है और वो फूड के डाइजेशन में हेल्प कर देता है। अब हम जानेंगे लिवर और बाइलरी सिस्टम के कुछ सेलिएंट फीचर्स के बारे में। सबसे पहला जो फीचर आता है वो होता है लिवर के वेट के बारे में, यानी कि लिवर का वेट जो होता है वो आपकी टोटल बॉडी का 2% होता है। या आप ऐसा भी बोल सकते हो कि लिवर ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है जिसका वेट 1.5 kg होता है। सेकंड होता है लिवर एक डुअल ऑर्गन होता है, यानी कि एक्सक्रीशन भी करता है और सिक्रीशन भी करता है। सिक्रीशन किसका करता है? बाइल जूसेस का। और एक्सक्रीशन यानी कि बॉडी से कुछ वेस्ट भी निकालता है, जैसे बाइल पिगमेंट्स हो गए, कोलेस्ट्रॉल हो गया, या इवन आपके टॉक्सिक मटेरियल्स हो गए, या फिर कुछ हैवी मेटल्स हो गए जैसे लेड, आर्सेनिक, ये सब। तो बेसिकली दोनों काम कर रहा है। तीसरा जो होता है वो होता है लिवर को एक सेकेंडरी डाइजेस्टिव ऑर्गन बोलते हैं, यानी कि फूड लिवर में से पास नहीं होता है बट स्टिल वो डाइजेशन में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? क्योंकि लिवर और इवन गॉल ब्लैडर से डक्ट्स निकलती हैं जो उसका सारा सिक्रीशन सीधा का सीधा इंटेस्टाइन में देती हैं। तो फूड चाहे लिवर में से या गॉल ब्लैडर में से पास ना भी हुआ हो, लेकिन उसके सिक्रीशन डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इसलिए जब भी हम डाइजेस्टिव ऑर्गन्स पढ़ते हैं तब इन दोनों ग्लैंड्स को साथ में इंक्लूड कर देते हैं। फोर्थ जो फीचर आता है इम्पॉर्टेंट, आज का जो इंटरेस्टिंग फीचर था वो ये था कि लिवर को अगर 3/4 काट दिया जाए या डैमेज हो जाए तब भी जो रिमेनिंग टिश्यू है, यानी कि 3/4 के अलावा जो 1/4 टिश्यू बच गया वो प्रोलिफरेट करेगा और एक्टिव माइटोटिक डिवीजन की वजह से वो पूरा का पूरा साइज रिकवर कर देता है इन अराउंड 6 to 8 वीक्स। इवन कुछ रिसर्चेज में ये भी पाया गया कि अगर रैट का लिवर हटा दिया जाए 75%, तब भी वो अगले 6 से 7 दिन के अंदर ही पूरा का पूरा रीग्रो कर जाता है। अब हम जानेंगे लिवर की लोकेशन के बारे में। लोकेशन समझने के लिए आपको एक कंसेप्ट पता होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको आप एब्डोमिनो-पेल्विक रीजन बोलते हो। यानी कि पढ़ने के लिए या समझने के लिए आपके एब्डोमेन और पेल्विक दोनों को 9 अलग अलग क्वाड्रेंट्स में या रीजन्स में बांटा जाता है, जो कुछ इस तरीके के दिखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, सबसे ऊपर राइट कॉर्नर में आपका आता है राइट हाइपोकॉन्ड्रियाक रीजन और इसके जस्ट पास में आता है एपिगैस्ट्रिक रीजन। इन सब रीजन्स का नाम दिया हुआ है, ये नेम्स आपको याद ही करने पड़ेंगे। फिर उसके जस्ट पास में आता है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियाक रीजन। देन जस्ट राइट साइड में यू हैव राइट लंबर रीजन। उसके पास में या सबसे बीच में आप बोलते हो अम्बेलिकल रीजन, जहाँ पे आपकी नेवल आती है, जिसको आप हिंदी में नाभि बोलते हैं। फिर उसके जस्ट पास में आता है लेफ्ट लंबर रीजन, जो लेफ्ट साइड में होगा एब्डोमिनल कैविटी के। उसके बाद में सबसे नीचे अगेन वापस राइट कॉर्नर में आता है राइट इलियक रीजन। इलियक फोसा भी यहीं पे होता है, इसलिए इस रीजन का नाम राइट इलियक रीजन रख दिया गया। उसके जस्ट पास में नीचे आता है हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, जहाँ पे मोस्टली यूट्रस प्लेस्ड होता है। और फिर उसके जस्ट पास में लास्ट वन होता है आपका लेफ्ट इलियक रीजन। तो ये सारे के सारे 9 रीजन्स होते हैं। और जब भी हम किसी भी एब्डोमिनल या पेल्विक ऑर्गन की लोकेशन समझना चाहते हैं
तो हम इन्हीं रीजन्स के हिसाब से उसको समझते हैं। जैसे लिवर को अगर समझना है तो आप देख सकते हो लिवर यहाँ पे 4 अलग अलग रीजन्स को कवर करता है। सबसे पहला आ जाता है राइट हाइपोकॉन्ड्रियक, फिर आ जाता है एपिगैस्ट्रिक, उसके बाद में थोड़ा सा पार्ट लिवर का जाता है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक में भी, और लिवर का लोअर पार्ट जाता है राइट लंबर रीजन में। तो बेसिकली लोकेशन ऑफ लिवर अगर आपसे पूछी जाए तो ये 4 रीजन्स होते हैं जहां पे लिवर लोकेटेड होता है। अब हम जानेंगे लिवर और बाइलरी सिस्टम की फंक्शन एनाटॉमी के बारे में। जो आपका लिवर होता है उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे लोब्स होते हैं, और वो लोब्स फर्दर और छोटे छोटे पार्ट जिनको आप हेपेटिक लोब्यूल्स बोलते हैं उसमें डिवाइड होते हैं। इन्हीं हेपेटिक लोब्यूल्स को आप स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ लिवर बोलते हैं। जैसे जब किडनी पढ़ते हैं तब हम नेफ्रॉन को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोलते हैं। नेफ्रॉन पे ऑलरेडी हमने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखा है जिसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर हेपेटिक लोब्यूल्स। हेपेटिक लोब्यूल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है एक लिवर की। उसके अलावा एक लिवर के अंदर 50,000 से लेके 1 लाख हेपेटिक लोब्यूल्स होते हैं, और ये लोब्यूल्स हनीकॉम्ब लाइक दिखते हैं, यानी कि मधुमक्खी के छत्ते में जो आप डिजाइन देखते हैं उसी तरीके के दिखते हैं। यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं ये लोब्यूल्स कुछ यहाँ पे नीचे दे रखे हैं, और साइड में आपको ट्रायंगुलर रीजन दिख रहा है। इस रीजन को आप पोर्टल ट्रायड बोलते हैं। पोर्टल ट्रायड ट्रायंगुलर है इसलिए ट्रायड बोल रहे हैं, और ये जो सेंटर पोर्शन पूरा आपके पास दिया हुआ है इसको आप हेपेटिक लोब्यूल्स बोलते हैं। जब इन लोब्यूल्स को हम और ज्यादा जूम इन करके देखते हैं, यानी कि और अंदर से डिटेल्ड देखते हैं, तब हमें इनमें छोटे छोटे सेल्स मिलते हैं, जिन सेल्स को आप हेपेटिक सेल्स या हेपेटोसाइट्स बोलते हो। स्टूडेंट्स, हेपेटिक वर्ड हमेशा लिवर के लिए यूज होता है, जैसे कार्डियक वर्ड हार्ट के लिए यूज होता है, रीनल वर्ड किडनी के लिए यूज होता है। ऐसे ही हेपेटिक वर्ड सारा का सारा कंटेक्स्ट आ जाता है लिवर के बारे में। तो हेपेटिक सेल्स या आप बोल सकते हो लिवर की सेल्स, या जिनको हेपेटोसाइट्स बोलते हैं, ये 2 कॉलम्स में अरेंज्ड होती है। इन कॉलम्स को आप हेपेटिक कॉलम्स बोलते हो, और ये जो 2 कॉलम्स होते हैं एक साथ अटैच्ड होते हैं, जिसको आप पूरी की पूरी हेपेटिक प्लेट बोलते हो। अब ये हेपेटिक प्लेट जो होती है पास पास में अरेंज्ड होती है, और इनके बीच में एक ब्लड फिल्ड साइनस जाता है जिसको आप साइनोसॉइड बोलते हो। ये जो सेंट्रल पोर्शन है यहाँ पे एक वेन होती है बड़ी सी जिसको आप सेंट्रल वेन बोलते हो। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होता है हेपेटिक लोब्यूल का। हेपेटिक लोब्यूल्स के पास में पोर्टल ट्रायड होता है। ट्रायड में 3 अलग अलग आपको ब्रांचेस मिलती हैं। सबसे पहली होती है एक ब्रांच ऑफ हेपेटिक आर्टरी, यानी कि हेपेटिक आर्टरी की बहुत सारी छोटी छोटी ब्रांचेस हो जाती हैं लिवर के आने में, जो लोब्यूल्स को सप्लाई देती हैं, वो पोर्टल ट्रायड में आती है। उसके बाद में यहाँ पे जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है ये है ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन, यानी कि पोर्टल वेन की भी और छोटी छोटी ब्रांचेस। और लास्ट में ग्रीन कलर का जो दिख रहा है ये होती है ट्रिब्यूटरी ऑफ बाइल डक्ट, यानी कि ये जो हेपेटिक कॉलम्स थे इन कॉलम्स के बीच की स्पेस थी बाइल कैनालिक्यूलस। इसी कैनालिक्यूलस से इकट्ठे होके बहुत सारी छोटी छोटी बाइल डक्ट्स बनती हैं, जो आगे जाके लिवर से सारा का सारा बाइल बाहर निकाल के गॉल ब्लैडर में स्टोर करना है या इंटेस्टाइन में डालना है, उसमें हेल्प करती हैं। अब हम जानेंगे हेपेटिक लोब्यूल्स के अंदर कैसे कैसे ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है या कैसे सर्कुलेट होता है। सबसे पहले हेपेटिक आर्टरी और पोर्टल वेन आती है, जो दोनों मिलके साइनोसॉइड के अंदर अपना सारा का सारा ब्लड लेकर आती है। इन साइनोसॉइड से ब्लड जाता है सेंट्रल वेन में, और सेंट्रल वेन से जाता है हेपेटिक वेन में। इसके आगे का सारा ब्लड लिवर से बाहर निकल जाता है, वो अपन आगे हेपेटिक ब्लड फ्लो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे बाइल कलेक्शन इन हेपेटिक लोब्यूल्स, यानी कि बाइल को कैसे कलेक्ट करा जाता है हेपेटिक लोब्यूल्स में। जैसे कि आपको पता है हेपेटोसाइट्स या हेपेटिक सेल्स बाइल को बना के सिक्रीट करती हैं, फिर ये सारा का सारा बाइल जाता है बाइल कैनालिक्यूलस में। बाइल कैनालिक्यूलस से बहुत सारी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज निकलती हैं जो बाइल डक्ट तक जाती हैं, और बाइल डक्ट जितने भी आसपास के आपके लोब्यूल्स थे उनसे इकट्ठी होकर सारा का सारा बाइल इकट्ठा करके लिवर के जो 2 लोब्स होते हैं लेफ्ट और राइट, उनकी डक्ट्स जिनको आप राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट्स बोलते हैं उसमें जाती है। अब हम पढ़ेंगे बाइलरी सिस्टम के बारे में। बाइलरी सिस्टम एक डक्ट का पूरा नेटवर्क है जो बाइल को कलेक्ट करके फ्रॉम लिवर एज वेल एज गॉल ब्लैडर लेकर के आता है इंटेस्टाइन के अंदर सिक्रीशन के लिए।
तो ये जो पूरा का पूरा नेटवर्क है, क्योंकि ये लिवर के बाहर होता है तो इसको एक्स्ट्रा हेपेटिक भी बोलते हैं। अगर पूरा नाम लिया जाए तो इट इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा हेपेटिक बाइलरी अपैरेटस और बाइलरी सिस्टम। जैसा कि आप यहाँ पे स्केच में देख सकते हैं, लिवर के दो लोब्स होते हैं, एक होता है राइट लोब, एक होता है लेफ्ट लोब। राइट लोब से जो डक्ट निकलेगी उसको आप राइट हेपेटिक डक्ट बोलोगे और लेफ्ट लोब से जो डक्ट निकलेगी उसको लेफ्ट हेपेटिक डक्ट बोलोगे। ये दोनों डक्ट्स अटैच हो जाती हैं या दोनों का एक कॉमन डक्ट हो जाती है, जिसको आप कॉमन हेपेटिक डक्ट बोलते हो, CHD शॉर्ट में बोल सकते हो। ये कॉमन हेपेटिक डक्ट आगे जाके गॉल ब्लैडर की सिस्टिक डक्ट से अटैच हो जाती है और ये पूरी की पूरी डक्ट कहलाती है कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, ये कॉमन बाइल डक्ट आगे जाके पैनक्रियास की पैनक्रियाटिक डक्ट के साथ अटैच होती है और बन जाती है हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट आगे जाके डियोडनम में अपना सारा का सारा सिक्रीशन देती है। कॉमन बाइल डक्ट के लोअर पोर्शन पे एक स्पिंक्टर होता है जो फ्लो को कंट्रोल करता है, या आप बोल सकते हो कि जैसे ही हेपेटिक सेल से सारा का सारा बाइल आया, अगर ये स्पिंक्टर क्लोज्ड होगा तो वो सारा का सारा स्टोर हो जाएगा आपके गॉल ब्लैडर के अंदर, और अगर ये स्पिंक्टर ओपन होगा तो गॉल ब्लैडर का सिक्रीशन और इवन लिवर का सिक्रीशन आ जाएगा आपकी पैनक्रियाटिक डक्ट्स के साथ में मिलने के लिए। इस स्पिंक्टर को आप स्पिंक्टर ऑफ ओडाई बोलते हैं। अब हम जानेंगे लिवर की ब्लड सप्लाई के बारे में। लिवर एक बड़ा ग्लैंड होने के साथ साथ में बहुत ज्यादा ब्लड रिसीव भी करता है, यानी कि आप इसको कैलकुलेशंस या स्टैट्स में देखना चाहते हो तो ऐसे समझ सकते हो, ह्यूमन हार्ट 1 मिनट के अंदर 5 लीटर ब्लड पंप करता है, जिसको आप कार्डियक आउटपुट बोलते हो। और इस कार्डियक आउटपुट का मेजर 30% पोर्शन जो ब्लड होता है, जो लगभग 1.5 लीटर होता है, वो लिवर रिसीव करता है। लिवर को ब्लड देने के लिए 2 वेसल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पहला होता है हेपेटिक आर्टरी और दूसरा होता है पोर्टल वेन। जैसा कि आप यहाँ पे फ्लो चार्ट में देख सकते हो, सबसे पहली जो वेसल होती है वो होती है हेपेटिक आर्टरी और दूसरी वेसल होती है पोर्टल वेन, जहाँ से लिवर को सारा का सारा ब्लड रिसीव होता है। ये हेपेटिक आर्टरी कहाँ से आती है? ये डायरेक्ट एओर्टा से निकलती है, यानी कि एओर्टा से निकली हेपेटिक आर्टरी और हेपेटिक आर्टरी का सारा ब्लड गया पोर्टल ट्रायड के अंदर। पोर्टल वेन ब्लड रिसीव करती है फ्रॉम सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन एंड स्प्लीनिक वेन। ये जो दोनों वेन्स होती हैं ये ब्लड लेकर आती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से, पैनक्रियास से, स्प्लीन से, ईसोफेगस से, इन सारे ऑर्गन से ब्लड लाकर देती है पोर्टल वेन के अंदर। पोर्टल वेन जैसे ही लिवर में एंटर होने लगती है तो बहुत सारी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज में डिवाइड हो जाती है और लास्ट में चली जाती है पोर्टल ट्रायड के अंदर। पोर्टल ट्रायड से सारा का सारा ब्लड ड्रेन होता है साइनोसॉइड्स में और साइनोसॉइड से जाता है सेंट्रल वेन के अंदर। सेंट्रल वेन से ब्लड ले जाया जाता है हेपेटिक वेन में और हेपेटिक वेन का सारा ब्लड ड्रेन करा जाता है इंफीरियर वेना केवा के अंदर। इंफीरियर वेना केवा ब्लड लेकर जाती है राइट एट्रियम के अंदर। इस तरीके से सारा का सारा ब्लड चैनलाइज होता है फ्रॉम लिवर। आज के वीडियो में हमने जाना सबसे पहले लिवर और गॉल ब्लैडर को साथ में क्यों पढ़ा जाता है, उसके बाद में हमने जाना वेरियस सेलिएंट फीचर्स ऑफ लिवर एंड बाइलरी सिस्टम, फॉलोड बाय लोकेशन ऑफ लिवर। लोकेशन समझने के लिए हमने एक कंसेप्ट जाना था जिसको एब्डोमिनो पेल्विक रीजन बोलते हैं। उसके बाद में हमने सीखा फंक्शन एनाटॉमी ऑफ लिवर, जिसमें कुछ कंसेप्ट्स आए थे जैसे हेपेटिक लोब्स, लोब्यूल्स एंड पोर्टल ट्रायड्स। उसके बाद में हमने पढ़ा बाइलरी सिस्टम और एक्स्ट्रा हेपेटिक बाइलरी अपैरेटस के बारे में, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमने जाना ब्लड सप्लाई टू द लिवर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो चैनल का सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं। जो भी सजेशंस आप देना चाहते हैं या कुछ भी टॉपिक आप हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं तो उसको नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।